नमस्कार भक्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह है जहां पर हमारे भोलेनाथ महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। और आप जानते ही होंगे कि वहां पर भस्म आरती होती है, लेकिन अब कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे केवल और केवल सच्चे भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। हाल ही में मंदिर के प्रशासन ने नया सिस्टम लागू किया है जो अनधिकृत प्रवेश और दलाली पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। तब फिर आप भी जानना चाहेंगे कि यह सिस्टम क्या है, और जो सच्चे भक्त नहीं हैं अब वे इस मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे। यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा, यह भी जिज्ञासा होगी। इसके पीछे की वजहें क्या हैं और भक्तों की इस बदलाव पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। अगर आप भी महाकाल भगवान के भक्त हैं या फिर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब फिर चलते हैं महाकाल की यात्रा पर। बिना किसी देरी के महाकाल मंदिर के इस महत्वपूर्ण अपडेट को जानने में। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह लाखों करोड़ों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। इसकी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह मंदिर भारत और उसके बाहर से आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। हालांकि इसकी लोकप्रियता के साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं, विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन को लेकर के। यह सुनिश्चित करना है कि केवल सच्चे 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 भक्त ही भस्म आरती में भाग ले सकें। हाल के वर्षों में मंदिर प्रशासन को भस्म आरती के दौरान अनधिकृत प्रवेश के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ लोग मध्यस्थों या फिर दलालों, जिन्हें एजेंट भी कहा जाता है, का उपयोग कर प्रवेश प्राप्त कर रहे थे। अक्सर इसके लिए पैसे का लेन देन होता था, ऐसा सुनने में आ रहा था। ऐसी शिकायतें मिल रही थीं। इससे न केवल इस पवित्र अनुष्ठान की गरिमा प्रभावित हो रही थी, बल्कि उन सच्चे भक्तों के बीच भी असंतोष पैदा हुआ जो इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनना चाहते थे। इन समस्याओं को हल करने के लिए मंदिर प्रबंधन ने एक उच्च तकनीकी समाधान पेश किया है। RFID रिस्ट बैंड। क्या है RFID रिस्ट बैंड? शुक्रवार से हर भक्त को भस्म आरती में जो हिस्सा लेना चाहता है उसे RFID रिस्ट बैंड पहनना आवश्यक हो जाएगा। यह नवाचार प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि केवल सही अनुमतियों वाले भक्त ही भस्म आरती में भाग ले पाए। यह प्रक्रिया उन निर्धारित
प्रवेश बिंदुओं पर शुरू होती है, जहां भक्त अपने मोबाइल नंबर प्रदान करेंगे। सत्यापन के बाद उन्हें एक RFID रिस्ट बैंड दिया जाएगा, जिस पर QR कोड प्रिंट होगा। इस रिस्ट बैंड को पूरे समय मंदिर में पहनना अनिवार्य होगा। RFID तकनीक वास्तविक समय में प्रविष्टियों का ट्रैकिंग और प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे अनधिकृत पहुंच की संभावनाएं बहुत बहुत कम हो जाएंगी। इस नए सिस्टम के कई और भी लाभ हैं। सबसे पहले यह सुरक्षा को बढ़ा देता है, क्योंकि यह नकली प्रविष्टियों को रोक देगा और सुनिश्चित करेगा कि केवल सत्यापित भक्त ही भस्म आरती में भाग ले पाए। दूसरा लाभ क्या है? यह मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन में सुधार लाएगा, जिससे सभी के लिए एक अधिक संगठित और शांतिपूर्ण अनुभव संभव होगा। इस व्यवस्था का कार्यान्वयन स्थानीय अधिकारियों द्वारा निकटता से निगरानी की जाएगी, जिसमें उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा भी शामिल रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए सेटअप का निरीक्षण कर लिया है कि यह सभी आवश्यक सुरक्षा और दक्षता मानकों को पूरा करता है। यह निगरानी उस समय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी जब मंदिर सबसे व्यस्त होगा, बहुत भीड़ भाड़ होगी। भक्तों की प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं, जबकि कई लोग अनधिकृत प्रवेश को रोकने के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। कुछ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यह प्रणाली प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। मंदिर प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है कि वे आगंतुकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समायोजन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि समग्र अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। जैसा कि हम इस नए सिस्टम की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह स्पष्ट है कि महाकालेश्वर मंदिर अपनी पवित्रता बनाए रखने और बढ़ती संख्या में आगंतुकों का स्वागत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। RFID रिस्ट बैंड का परिचय अन्य मंदिरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो मंदिर। अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई हो और आप भारत में धार्मिक स्थलों से संबंधित अधिक ऐसे विकासों पर अपडेट रहना चाहते हैं, तब फिर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। फिर अब एक बात और चलते चलते कि इस अपडेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या समझते हैं कि यह जो अपडेट हुआ है वह स्वागत योग्य है या फिर नहीं? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि यह लागू होना चाहिए, जिससे अनियंत्रित जो भीड़ है वह कम हो जाएगी। और हाँ, एक बात और बिल्कुल आगे, ये अभी सिस्टम भस्म आरती के लिए लागू किया गया है। जो भक्त
जो श्रद्धालु, जो बाबा के चाहने वाले भस्म आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सिस्टम लागू किया गया है जिससे सभी भक्त शांतिपूर्वक उनके दर्शन कर पाएँ, उनकी पूजा अर्चन कर पाएँ। तो मुझे तो लगता है कि यह नया नियम, नया सिस्टम स्वागत योग्य है। आपको क्या लगता है बताइएगा। और हाँ, चलते चलते जय भोले की बोल के ही जाइएगा। तब फिर बोलिए ना, जय भोले की।